गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। भाई, आपको बताना है कि मुखबिरों ने खबर दी है कि हमारी सरहदों पर मंगोलों की गश्ती दस्ते देखे गए हैं। ये मलून कमजर्फ पिछले 10 सालों से सुल्तान के कुछ आदमियों के साथ मिलकर फितने फैलाते रहे। अब यहाँ क्या लेने आए हैं सरदार? उनके यहाँ आने का यकीनन कोई ना कोई सबब होगा भाई। कोसेदा की जंग के बाद उनकी नजर रियासत पर है। अनातोलिया में हर तरफ एक वबा की तरह फैल गए हैं और परेशान कर रहे हैं लोगों को। हमने ये जमीन अपनी तलवार के जोर पर हासिल की है और इसे बसाने के लिए अनथक मेहनत की है। सोत अनातोलिया का कल्ब है, रूह है हमारी। जब तक हमारा दिल इंसाफ के लिए धड़कता रहेगा, उम्मीद बाकी रहेगी आर्तुग भाई। वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए हमारे कल्ब पर हावी होकर कोई बड़ा फितना पैदा करना चाहते हैं। आतिश के हवारियों को यहाँ आने दीजिए भाई। हम उनका सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह डट कर मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। 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 एहतियाती तदाबीर कर लो। ये वाज़ेह है कि वो यहां आए बगैर वापस नहीं जाएंगे। जैसा आपका हुक्म। जैसा आपका हुक्म भाई। कौन है ये तो जख्मियों को लेकर आ रहे हैं। देखो तो जरा, मुझे तो ऐसे लग रहा है। क्या हो रहा है? ऐसा लगता है कि हमला हुआ है। या अल्लाह खैर। बहुत जख्मी है। या अल्लाह की हिफाजत फरमाओ।
उस्मान बेटा उस्मान जख्मी है। बुलाओ, जल्दी करो। उस्मान 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 क्या हुआ मेरे बच्चे? क्या हुआ तुम्हें उस्मान? उस्मान 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 मेरे बेटे क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो उस्मान। उस्मान क्या हुआ उस्मान को? उस्मान की ये हालत किस? उस्मान उस्मान ये क्या हो गया तुम्हें? उस्मान उस्मान मेरा बेटा। उस्मान उस्मान मेरे बेटे। भाई ये तो बहुत जख्मी हालत में है। उस्मान क्या हुआ है? किसने किया है ये कत्ल? मैं नहीं जानती किसने किया है ये। इन पर हमला हुआ था और हमने इन्हें बचा लिया। आर्तुक भाई, इसका मजीद खून नहीं बहना चाहिए। इसे फौरन खैमे में लेकर चलें। या अल्लाह पाक, कौन है ये? क्यों जख्मी कर दिया इन लोगों को? कौन कर कुलसुम खातून, आप इन लोगों को संभालिए। जो आपका हुक्म आर्तुक भाई। किसने किया है ये? किसने किया है? मेरा उस्मान। साहब जी, मेरी जंबील लेकर आओ। उस्मान, आंखें खोलो मेरे बेटे। उस्मान, उस्मान आंखें खोलो अपनी। भाई, इसे मुझे देखने दीजिए। या मेरे अल्लाह, हमें आजमाइश में मत डालना मेरे रब। आमीन। सांस चल रही है इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मान, खून रोकना होगा इसका। मेरे बहादुर उस्मान। हाइमा खातून, गर्म पानी चाहिए मुझे। जी पिलाइए। उस्मान,
पता नहीं बेचारे कहाँ से आए, कितना जुल्म हुआ इनका। ताल्लुक किस कबीले से? या अल्लाह अपना रहम कर, बस अल्लाह देखने में कितने मासूम। उसे देखो बेचारे को, उसके मुंह से खून बह रहा है। या अल्लाह ये सब कुछ क्या हो रहा है? तुम सही कह रहे हो वाकई। बस ये पता लग जाए कि इनका ताल्लुक किस कबीले से। और ये खातून कौन है भाई? क्या खबर कौन है मालूम नहीं, फरिश्ता सिफत है या शैतान। न जाने कहां से आई है। अब किस हाल में है ये आर्तुक भाई? क्या खून बहना रुक गया इसका? जराहत करना होगी इसकी, उसके बाद अल्लाह ने चाहा तो खून रुक जाएगा इसका इंशाअल्लाह। हाय मखातूनी कपड़ा दबाकर पकड़ लीजिए। या अल्लाह, अपने इसमें शाफी के तुफैल मेरे बच्चे को शिफा और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। आमीन। जल्द शिफायाब हो आप। वो आदमी क्या चाहते थे आपसे? मैं नहीं जानता। उन्होंने हमें पकड़ा और ले गए। हिम्मत करो बेटी, हम इनसे छुटकारा पा लेंगे। क्यों कर रहे हो तुम लोग हमारे साथ ऐसा? आखिर क्या चाहते हो हम लोगों से? ये बात मुझसे नहीं बल्कि अपने मलून बाप से पूछो। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मैं कुछ नहीं जानता, छोड़ दो। झूठ मत बोलो बदमाश। ड्रेगोस तुम्हारी जबान खुलवाना जानता है। बाबा चलो फौरन खड़े हो जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। ये ड्रेगोस कौन है बाबा? वो किस बारे में आपकी जबान खुलवाएगा? क्या छुपा रहे हैं आप हमसे, बताइए। वो हमें गुलामों के बाजार में बेचते थे। आप लोग कहां जा रहे थे? नीजिए, में अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे थे। यहां कुछ देर रुकेंगे हम।
इनसे छुटकारा कैसे पाएंगे बाबा? जल्दी चलो। कैदी भाग रहे। फौरन जंगल की तरफ भागो। पकड़ो उन्हें। ये बच्चा कहां से आ गया अचानक? आप लोग उस तरफ जाए, रुकिएगा नहीं। तुम लोग हमसे बचकर कहीं नहीं जा सकते। गलत आदमी से टक्कर ले ली तुमने बच्चे। अब तुम भी मरोगे इनके साथ। तो फिर आ जाओ, देखते हैं कौन किसको मारता है। बाबा, आप ठीक है? नहीं। मत मारो बच्चे को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या शाफी,
अर्तुरुल सरदार, अफसोस है मुझे। हादसे की जगह से वाकिफ हैं आप खातून? आपके सिपाहियों को बता दिया है मैंने। तुरना पहाड़ के दामन में हुआ था यह हादसा। सिपाही, मार डालो इन सबको। खुदा की ये लोग हमें मार रहे थे। इस छोटे बच्चे ने हमारी इन लोगों से जान बचाई। हिम्मत रखनी होगी तुम्हें। बताओ मुझे, कौन हो तुम? अर्तुरुल सरदार का बेटा उस्मान। आपके साथ वो आदमी और उसका खानदान कौन है? थियोक्लिस, जहां तक मैं समझ पाई हूं हमले का हदफ वो लोग थे। उस्मान ने उस खानदान को बचाने के लिए अपनी ताकत से बढ़कर कोशिश की है। मेरे बाबा को आराम की जरूरत है। वो लोग आपको क्यों मारना चाहते थे, कुछ बताया था? कोई इशारा या फिर कोई नाम लिया था? ड्रैगोस नाम के आदमी के बारे में बात कर रहे थे। कह रहे थे कि वो ही बाबा की जबान खुलवाएगा। ड्रैगोस? कभी नहीं सुना। अर्तुरुल सरदार ने कहा है कि आप लोग जितने दिन चाहे कबीले में रह सकते हैं। महफूज हैं आप। शुक्रिया, खुदावंद आपसे राजी हो। कितने हमलावर थे वहां खातून? कोई जिंदा बचा उनमें? 8 लोग थे। उस्मान की तीरों से जख्मी होने वाले भी उनमें शामिल थे। उनकी लाशों को वहीं छोड़ के आपके बेटे को यहां ले आई मैं। आपने सही वक्त पर पहुंचाकर उस्मान को बचा लिया। अल्लाह आपसे और आपके सिपाहियों से राजी हो खातून। शुक्रिया अर्तुरुल सरदार, मगर असल बहादुर तो उस्मान है। अगर ये वहां ना होता तो वो आदमी और उसका खानदान न जाने किस हाल में होता। मुझे हैरत है, इतना छोटा बच्चा ये कदम कैसे उठा सकता है। अल्लाह इसकी मदद फरमाए।
क्या आप उन आदमियों के बारे में कुछ जानती हैं? गैर मुस्लिम थे वो लोग। सिपाही थे क्या? आम लोगों की तरह दिख रहे थे लेकिन लड़ने में माहिर थे। सरदार, यह हादसा तुरना पहाड़ के दामन में हुआ है बमसी। फौरन वहां जाकर हर लाश को एक एक करके देखो। उस वक्त तक वापस ना लौटना जब तक उनके बारे में मालूम ना हो जाए कि वो लोग कौन थे। जो आपका हुक्म भाई, जो आपका हुक्म। काई वाले लानतों पर। थियोक्लस उन लोगों के पास है। मैं ड्रैकोस को ये सब कैसे बताऊंगा? गंदम की बाकी बोरियां कहाँ हैं? मेके साहब, आपके हुक्म के मुताबिक 14 बोरियां सरहदों की तरफ रवाना कर दी गई हैं। अर्तुरुल सरदार के हुक्म के मुताबिक दूसरे गांव की रसद हानली बाजार से तकसीम होगी। खुदावंद खुश रखे हमारे सरदार को। और तुम? मैं ये गंदम के कुछ थैले लेकर अपने खच्चर के जरिए पहाड़ के उस गांव में ले जाऊंगा। ठीक है, लेकिन ज्यादा वक्त मत लगाना। सराय में बहुत काम है। जैसा आपका हुक्म, जैसा आपका हुक्म। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
ये जांगुच यहाँ क्या कर रहा है भला? यहाँ क्या कर रहे हो तुम जांगुच? बमसी साहब, अर्तुरुल सरदार चाहते थे गंदुम फुकरा तक भी पहुंच जाए। मैंने पहुंचा दी। अब सऊद जा रहा हूं। आप यहां क्या कर रहे हैं? क्या तुम्हें रास्ते में कोई मशकूक शख्स नजर आया जांगुच? मैंने तो किसी मशकूक शख्स को नहीं देखा बमसी साहब। हुआ क्या है? लड़ाई हुई है। अगर कुछ भी मशकूक लगे तो फौरन खबर करना हमें। जो हुक्म बमसी साहब, जो हुक्म। खुदावंद शैतान से महफूज रखे हम सबको। ठीक है ठीक है, यहाँ अतराफ में ज्यादा मत घूमो तुम भी। शैतान के जाल में तुम भी फंस सकते हो। तुम्हारी हालत पहले ही ठीक नहीं है, अपनी मुश्किलात को और मत बढ़ाओ। मैं बहुत खौफजदा हो गया हूं। फौरन सऊद जाता हूं। हाँ, फौरन रवाना हो जाओ तुम। चलो सिपाहियों, हमारा सफर जारी है। आ जाओ भाइयों। आप कौन है खातून? क्या करने आई हैं यहाँ? चौबान उलार कबीले से हूँ। बाबा के हुक्म पे सामान खरीदने आई थी। रात सराय में कयाम करेंगे और सुबह रवाना हो जाएंगे हम। भाई उस्मान को होश आ गया है। उस्मान? उस्मान मेरे बेटे। बाबा, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, बहुत शुक्र है। तुम ठीक तो हो ना उस्मान? तकलीफ में कमी आई क्या? जी मैं ठीक हूँ बाबा, ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। भाई शाम को अगर ये शिकार पर जाने की जिद करे तो हैरान मत होइएगा। तुमने फिर वही हरकत कर दी। मेरी तो जान ही निकाल दी थी उस्मान तुमने। मुझे बताओ उस्मान, कैसे हुआ तुम्हारे साथ ये हादसा? उन लुटेरों ने तुम पर हमला किया था या तुमने पहल की? आराम से। मैं उन लोगों को बचाना चाहता था जिस तरह एक मर्तबा आपने जालिमों से वालिदा और उनके खानदान को बचाया था। शुक्रिया इनका, ये सही वक्त पर पहुंच गई और उन जालिमों को मार डाला। इल्बिल के खातून, आपकी मदद की कोई कीमत नहीं। आज शब कयाम करें यहां। आप और आपके सिपाहियों की ज़ियाफत बाइस मसरत होगी मेरे लिए। आपकी दावत शर्फ का बाइस है, जरूर हाजिर होंगे हम। यह बहादुरी काबिल तहसीन है उस्मान, लेकिन आइंदा अगर ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए तो खुद को महफूज करना सबसे पहले, और फिर कबीले खबर भिजवाना। जो आपका हुक्म बाबा।
सिपाहियों, लड़ाई यही हुई थी। हर तरफ खून पड़ा है बमसी सिपा सालार, मगर यहां तो कोई भी जख्मी या लाश नजर नहीं आ रही। सही कहा दुमरुल, लाशें कहाँ हैं आखिर? होनी तो यही चाहिए। हो सकता है घसीट कर ले गए हो, या फिर घोड़ों के जरिए हटा दी हो यहां से। घोड़ों पे वजन ज्यादा था, कम से कम 2 आदमियों जितना वजन। उनमें से एक लाश होगी। तो ये वाज़ेह है कि वो लोग अकेले नहीं थे। देखते हैं, चलो देखते हैं अब इसका क्या नतीजा निकलता है। चलो चले, कबीले वापस चलते हैं हम। अर्तुगरुल भाई को खबर करते हैं चल के। ठीक है भाई, आ जाओ। चलो सिपाहियों, कबीले वापस जाना है हमें। मैंने पूछा क्या है इसमें? सोना है सरदार, मैं इससे कर्ज ले रहा था। सूद के बगैर ये हमें कर्ज नहीं देते। वो औलाद है आपकी, आपका बेटा कुंदूस सरदार। कुंदूस की वजह से हमारे अर्तुगरुल सरदार का सर शर्म से झुक गया है। और हम क्या समझते थे कुंदूस को? क्या निकला की बात? कैसे नहीं जानते थे? बाबा मैं हरगिज बाबा मत कहना मुझे। इल्बिल की खातून ने जहां वो लाशें छोड़ी थी वहां से उन्हें कोई ले गया। आखिर क्या छुपा रहे हैं आप हम लोगों से? ये ड्रैकोस नाम का आदमी हमसे क्या चाहता है? बताइए मुझे।